हमारा एजुकेशन सिस्टम इस हद तक खराब है कि स्टूडेंट्स डिग्री लेने के बाद भी बेरोजगार घूमना पड़ता है। स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करता है लेकिन अपना करियर नहीं बना सकता। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के बारे में। Students have committed suicide in Rajasthan's Kota. सीबीएसई ने 11वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षा के पैटर्न को बदलने का फैसला किया। 16 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह की कोचिंग नहीं दी जा सकेगी। उसके हॉस्टल में एमबीबीएस के एक स्टूडेंट की संदिग्ध मौत से सनसनी फैल गई है। इसलिए नहीं, किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। हमारा जो सबसे पुराना एजुकेशन सिस्टम है वो गुरुकुल का था। महाभारत और रामायण में भी हमें ये एजुकेशन सिस्टम देखने को मिलते हैं। 5th BC के अराउंड बहुत सी विद्यापीठ इंट्रोड्यूस हुई, जैसे कि नालंदा विद्यापीठ, तक्षशिला विद्यापीठ, वल्लभी विद्यापीठ। इन यूनिवर्सिटीज में मेनली मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, ऑर्थोलॉजी, इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर, आर्किटेक्चर, आयुर्वेदा जैसे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। और ये इंस्टीट्यूट्स इतनी ज्यादा डेवलप्ड और एडवांस्ड थी कि आज की ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज जैसी यूनिवर्सिटीज को धूल चटा सकती है। इन यूनिवर्सिटीज के जो सब्जेक्ट्स होते थे उनको पढ़ के स्टूडेंट्स अपने अंदर स्किल डेवलप कर सकते, जिससे वो अपना करियर बना सके, और बहुत सारे लाइफ लेसन्स भी सीखने को मिलते थे। लेकिन फॉरेन इन्वेडर्स ने धीरे धीरे करके इन सभी यूनिवर्सिटीज को तबाह कर दिया। मुगल और पर्शियन इन्वेडर्स की वजह से एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम था वो पूरी तरह से खत्म हो गया था। भारत में मुगल इन्वेड के साथ ही मदरसे और कई इस्लामिक मुगल इंस्टीट्यूट स्टार्ट हो गए थे, और साथ ही साथ कई कॉलेजेस और स्कूल भी चल रहे थे। और जब इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तब हमारे बचे कूचे एजुकेशन सिस्टम को भी खत्म कर दिया। और इस ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम को लाने में लॉर्ड मैकॉले का बहुत बड़ा हाथ था। मैकॉले ने बार बार इंग्लिश एजुकेशन को लेकर उस टाइम के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को लेटर्स लिखे, और विलियम बेंटिक ने 1835 में ब्रिटिश एजुकेशन एक्ट को लागू किया। इस एक्ट की वजह से इंडिया में संस्कृत और अरबी लैंग्वेज की सभी बुक्स का प्रोडक्शन बंद कर दिया गया। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 से पहले ही, यानी कि 1813 में ही इंग्लिश एजुकेशन स्टार्ट हो चुका था। 1813 में ही केरल के कोट्टायम में इंडिया का सबसे पहला इंग्लिश कॉलेज स्टार्ट हो गया था। इस इंग्लिश एजुकेशन का पर्पस यही था कि इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन बढ़े और ब्रिटिशर्स को ऐसे स्लेव्स मिले जो इंग्लिश समझ सके, और दूसरा पर्पस ये था कि जो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनके बच्चे इंग्लिश एजुकेशन ले सके। इंडिया के लोगों ने तो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, लेकिन उन्होंने जब देखा कि जो इंग्लिश एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें ब्रिटिश गवर्नमेंट में जॉब मिल रही है, तब सभी लोगों ने इसको सपोर्ट किया। 1937 में डिसाइड किया गया कि जो 7 से 11 साल के बच्चे होंगे उनके लिए एजुकेशन कंपलसरी होगा, लेकिन 1945 में इसमें फिर से चेंजेस किए गए और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया: प्री बेसिक, बेसिक, हायर बेसिक और एडल्ट एजुकेशन। लेकिन थोड़े ही सालों में इसे फिर से चेंज किया गया, जिसमें 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नर्सरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल और उसके बाद डिग्री कोर्स यानी कि कॉलेज। और आज तक इसे हम फॉलो करते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स पे पेरेंट्स और टीचर्स का इतना प्रेशर होता है कि स्टूडेंट कुछ बार सुसाइड भी कर लेता है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में 13,000 बच्चों ने पिछले साल सुसाइड कर लिया था, और ये नंबर्स हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। और सही से एजुकेशन न मिलने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट का रेट भी बढ़ता जा रहा है। इस साल अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.8% बढ़ गया है। आज एजुकेशन में इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन उन पर कोई बात नहीं करता। आपको क्या लगता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए या नहीं? कमेंट करें।